भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। वशिष्ठ मुनि ने भरत को आज्ञा दी कि इस समय राज्य पिता ने तुम्हें दिया है, इसलिए तुम्हें ये राज्य संभालना चाहिए। तो भरत ये सुनकर व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं उत्तर दे रहा हूँ तो मेरे अपराध क्षमा कर दीजिए, क्योंकि दुखित व्यक्ति के दोष गुण कोई साधु व्यक्ति नहीं गिनता। राम वन में है, पिता स्वर्ग में है, और मुझे ये राज्य दिया जा रहा है। मैं कैकेयी का बेटा जिसकी कुटिलमति है, और राम के विमुख होकर सारी लाज मर्यादा छोड़कर इस समय अधम होकर बैठा हूँ, और तुम मुझसे राज का सुख चाहते हो। ये मैं सच कह रहा हूँ कि राजा को धर्मशील होना चाहिए। अगर मैं हट करके राज्य ले लूँगा तो ये धरती पाताल में चली जाएगी। कैकेयी ने तो सबका भला कर दिया। राम, लक्ष्मण और सीता को वन में दे दिया, पति को स्वर्ग का राज्य दिया, स्वयं विधवा पद लिया, अपजस लिया, प्रजा को शोक सागर में डुबो दिया, और मुझे ये सुराज दिया। कैकेयी ने तो सबका काम कर दिया। इतने से ही संतुष्टि नहीं हुई, अब आप मेरा टीका करना चाहते हो। तो सबने कहा कि कैकेयी के बेटे के लिए तुमने जो बात सोची है वो बिल्कुल सही है। दशरथ का बेटा, राम का छोटा भाई, सब प्रकार की बढ़ाई तुम्हारे भाग्य में है। गुरु विवेक सागर जग जाना, जिन्हें विश्ववर बदर समाना। मोह कह तिलक साज सज सो, भय विधि विमुख विमुख सब को। आन उपाय मोहे नहीं सूझा, जो जिय के रघुवर बिन बूझा। एक ही आंख यह मन माही, प्रातःकाल चलियो प्रभ पाई। मैंने मन में केवल एक ही बात सोची है कि प्रातःकाल होते ही मैं भगवान राम के पास जाऊंगा। यद्यपि मैं बहुत बुरा हूँ, अपराधी हूँ और सब प्रकार से दुख का कारण हूँ, तो भी भगवान राम मुझे अपना छोटा भाई समझकर माफ़ करेंगे। भरत के वचन सबको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि उनमें भगवान राम के लिए अमृत के समान प्रेम भरा है। लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जनु जागे। माता, मंत्री, गुरु, पुर, नर नारी सब विकल हो गए। भरत की बार बार प्रशंसा करते हैं कि ये राम के प्रेम की मूरत है। तात भरत अस काहे न कहूँ, अवश्य चलिए बन राम। जह भरत मंत्र भलकीन, शोक सिंधु बूढ़ा सबई तुम अवलंबन देन। मुनियों की वंदना करके भरत सिर नवाकर घर से विदा कराकर चले। धन्य भरत जीवन जगमाही, सील स्नेह सराहत जाही। घर घर साजई वाहन नाना, हर्ष हृदय प्रभात पयाना। लोग घर घर में अपने वाहन सजा रहे हैं कि सब प्रसन्न हैं कि सुबह होते ही राम के पास जाना है। भरत ने घर जाकर विचार किया
तो परिणाम न मोर भलाई। आरत जननी जानसा भरत सने सुजान, कयो बनावन पालकी सजन सुखासना। भरत ने देखा कि माता ज़्यादा व्याकुल हो रही हैं, तो उनके लिए उन्होंने पालकी बनाने का आदेश दिया, जिसमें सुखासन लगाए गए। राम के विवाह में नर नारी चकवा और चकवी के समान हो रहे हैं। सब आधी रात को ही जागकर बैठ गए। भरत ने सचिव सुजान को बुलाया और कहा कि तिलक का सारा समाज साज लीजिए, वन में ही हम भगवान राम को राज तिलक करेंगे। मंत्री ने तुरंत तुरगरथ नाग सवारे, सौंप नगर सूचि सेवकन, सादर सकल चलाए, सुमर राम सिंह चरण तब चले भरत दो भाई। नगर को सुंदर और पवित्र सेवकों के हाथ में सौंपकर राम और सीता का स्मरण करते हुए भरत दोनों भाई चल पड़े। राम और सीता जंगल में पैदल चल रहे हैं, इसलिए भाई के साथ भरत भी प्यादे चल रहे हैं। तब कौशल्या ने रास्ते में एक डोली रुकवाई और उनके पास जाकर बोली, हे तात, रथ पर चढ़ो। तुम्हें इस प्रकार जाते देखकर सारा परिवार दुखी है। अगर तुम पैदल चलोगे तो सब लोग पैदल चलेंगे। भगवान राम और राजा के विरह में सब बहुत कमज़ोर हो गए हैं। तब सिर पर माँ की आज्ञा धारण करके रथ पर चढ़कर दोनों भाई चल पड़े। तमसा पर प्रथम दिन निवास किया, दूसरे गोमती नदी के निवास किया। आहार फल असन एक निसी, भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहरि भूषण भोग। सई तीर बस चले बिहाने, श्रृंग वेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करे सब विषादा। भरत के मन में पक्का कोई कुटिलता है, कपट है, जो इस प्रकार बिना किसी कारण के इतनी बड़ी सेना लेकर जा रहे हैं। अगर मन में कोई कटुलता नहीं होती तो इतनी बड़ी कटक लेकर क्यों जाते। वहाँ पर उनको पता है ना कि राम भाई सहित अकेले हैं, तो इसलिए अकंटक राज करने के लिए जाते हैं। अस विचार गुह ज्ञाति सन, कयो सजग हो। तब विचार कर गुह ने अपने सभी जाति भाइयों को बुलाया और कहा कि सजग हो जाओ, नदी में जाकर किश्तियां डुबो देना ताकि ये बाहर ना निकल सके। मैं भरत के साथ सामने से लोहा लूंगा और जीते जी इनको गंगा पार नहीं करने दूंगा। मैं भगवान राम के लिए अपने प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। बेगऊ भाइयों सजऊ सजऊ, सुन ल जाए कदराए न को। इतना कहते ही निषाद राज इस प्रकार कहते ही बाईं तरफ से छींक हुई, तो किसी सगुनिया ने कहा कि सगुन कह रहा है भरत हमसे मिलेंगे, लड़ाई नहीं होगी। राम को मनाने के लिए भरत जा रहे हैं, सगुन ऐसा कह रहा है। तब गुह ने कहा कि बूढ़ा व्यक्ति सही कह रहा है, सहसा करके हम पछताएंगे। भरत का स्वभावशील बिना बूझे लड़ने के लिए तैयार होना गलत है। तो तुम लोग घाट पर सब लोग सेना लेकर तैयार रहना, मैं जाकर उनका
मरम लेता हूँ। लखब स्नेह सुभाए सुहाए, बैर प्रीत नहीं दुरे दुराए। क्योंकि दुश्मनी और प्रेम कभी भी छिपाए से नहीं छुपता। इस प्रकार से उन्होंने भेंट तैयार की। कंदमूल, फल, खग, मृग, मीन, पीन, पाठीन सब कहारों को लेकर चल पड़े। दूर से ही अपना नाम कहा, मुनियों को दंड प्रणाम किया। राम का मित्र आया है, ये सुनते ही भरत ने रथ त्याग दिया और अनुराग सहित उतरकर चले। गुहू ने अपनी जाति और नाम कहकर जोहार की और माथे को धरती पर लगा लिया। दंडवत करते देखकर भरत ने उनको हृदय से लगा लिया, मानो लक्ष्मण से ही भेंट हो गई हो। भरत उससे अत्यंत प्रेम से मिल रहे हैं। धन्य धन्य कहकर देवताओं ने आसमान से फूल बरसाए। राम राम कह ले जमुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुदायी। यह तो राम लाए और लीना, कुल समेत जग पावन कीना। राम के सखा किससे मिलकर भरत ने प्रेम पूर्वक पूछा कि कुशल कहो। देख राम भरत का स्नेह देखकर निषाद के मन में एकदम से प्रेम जागा। कपटी कायर कुमति कुजाति, लोक भेद बाहिर सब भांति। राम कीन आपन जब हीते, भयो भुवन भूषण तब हीते। देख प्रीति सुन विनय सुहाई, मिल्यो बहोर भरत लघु भाई। क्या निषादनी नाम सुबानी, सादर सकल जोहारी रानी। तब निषाद ने शत्रुघ्न से भेंट की और अपना नाम कहकर रानियों को बार बार प्रणाम किया। उन्होंने लक्ष्मण के समान समझकर उसको बहुत सारी आशीष दी। भरत को जब श्रृंगवेरपुर दिखाई दिया तो उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। इस प्रकार भरत के साथ आकर उन्होंने जग पावनी गंगा देखी। राम घाट जहाँ पर भगवान राम नहाए थे वहाँ प्रणाम किया। भरत ने गंगा की तट पर स्नान करके हाथ जोड़कर वर मांगा कि मुझे सिया और राम के पद में हमेशा स्नेह बना रहे। इस प्रकार मज्जन करके गुरु का अनुशासन पाकर भरत ने डेरा लिया और माताएं नहा ली। तब वे सब लोग डेरा करके वहीं पर निवास किए। जहाँ पर भगवान राम सोए थे वह कुश की कांथरी देखकर भरत ने प्रदक्षिणा की, प्रणाम किया, चरण की रेखाएं की धूल आंखों से लगाई और प्रीति वर्णन नहीं होती है। विधिवाम की करनी कठिन जेहि मातु कीनी बावरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सा दर्शना है रावरी। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम कहत सो सो भे किए। परिणाम मंगल जानी अपने आनिए धीरज कहे। अंतर्जामी राम सुकुस प्रेम करुण प्रपायतन चलिए करिए विश्राम। ये विचार दृढ़ आनमन। सखा के वचन सुनकर भरत ने हृदय में धैर्य धारण किया और भगवान राम का स्मरण करते हुए निवास किया। लोग भरत की सराहना करते हैं।
प्रात क्रिया कर मातपद बंद गुरुई सिर नाय, आगे की निषादगण दीन्यों कटक चलाए। रात वहाँ विश्राम करके प्रातः उठकर भरत ने माता और गुरु के चरणों में प्रणाम किया और निषाद को आगे करके सेना चला दी। मातपाल की चलाई भाई के साथ भरत चल पड़े। भरत ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। राम सिया कहते हुए मन में अनुराग उमग गया। बोलिए मेरे साथ सियापति रामचंद्र की जय।